बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल के किनारे एक भोला भाला गधा रहता था। उसका नाम था भोलू गधा। भोलू बहुत ही मेहनती था, पर दिमाग से बहुत सीधा साधा था। भोलू ने गाना गाते हुए कहा, ढेटू ढेटू, मैं हूँ भोलू गधा। काम करूँ दिन रात, मगर सब करते हैं मेरा मजाक। भोलू हर दिन जंगल के जानवरों का सामान ढोता, लेकिन जंगल के जानवर अक्सर उसकी सीधाई देखकर हंसते थे। एक दिन भोलू गधा बहुत परेशान होकर पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां मीनू चिड़िया आई। मीनू चिड़िया जंगल की सबसे मशहूर चिड़िया मानी जाती थी। मीनू ने भोलू से कहा, क्या हुआ भोलू भाई, क्यों उदास बैठे हो? भोलू ने आंखों में आंसू लिए कहा, सब मुझे मूर्ख समझते हैं। मैं मेहनत करता हूँ फिर भी सब हंसते हैं। बोलू, मेहनत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर मेहनत के साथ समझदारी भी जोड़ो तो जिंदगी आसान हो जाएगी। भोलू ने पहली बार किसी से इतनी प्यारी और सच्ची बात सुनी थी। देखो बोलू, अगर कोई तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करे तो तुम्हें सवाल पूछने चाहिए। सोचो और समझदारी से जवाब दो। ओहो, पर मैं इतना समझदार नहीं हूँ। तो फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तुम मेरी बातें ध्यान से सुनना और मानना। उस दिन से मीनू ने भोलू को समझदारी के छोटे छोटे पाठ पढ़ाना शुरू किए। मगर उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था। बंदर बहुत ही चालाक था। एक दिन उसने सोचा, ये गधा तो बहुत बोला है, क्यों ना इसे धोखा देकर अपने काम में लाऊं। बज्जू बंदर भोलू के पास आया। बोलो भाई, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दो, मैं तुम्हें खूब मीठे फल खिलाऊंगा। भोलू ने भोलेपन से कहा, सच? फल? तो बैठ जाओ। भोलू तैयार हो गया, लेकिन तभी वहां मीनू चिड़िया उड़ती हुई आई। उसने गंभीरता से कहा, बोलू, पहले ये पूछो कि बंदर तुम्हें फल कहाँ से देगा? क्या सचमुच वो अपने फल तुम्हारे साथ बांटेगा? भोलू ने हिचकिचाते हुए बंदर से कहा, हाँ हाँ, पहले बताओ फल कहाँ है? बज्जू बंदर ने हकलाते हुए कहा, वो बाद में दूंगा। मीनू ने तेज आवाज में कहा, देखो बोलू, यही चालाकी है। अगर तुम मुझे नहीं सुनते ये तुम्हें धोखा दे देता। भोलू ने मुस्कुराकर कहा, वाह मीनू बहन, तुमने मुझे बचा लिया। धीरे धीरे भोलू मीनू की बातों से समझदार बनने लगा, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन जंगल के राजा शेर खान ने घोषणा की। शेर खान ने गरजते हुए कहा, कल जंगल में बुद्धिमानी की प्रतियोगिता होगी। जो सबसे समझदार निकलेगा वही मेरा मंत्री बनेगा।
सभी जानवर डर गए, लेकिन मीनू ने बोलू को आगे बढ़ाया। मीनू ने उत्साह से कहा, बोलो, तुम भी भाग लो। अब तुम मूर्ख नहीं रहे, समझदार हो गए हो। पर अगर मैं हार गया तो? हार से डरना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन जंगल में प्रतियोगिता थी। सभी जानवर इकट्ठा हुए। शेर ने सबसे सवाल पूछे। शेर का पहला सवाल था, अगर जंगल में आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? मोती हिरन ने कहा, मैं भाग खड़ा हूँगा। बज्जू बंदर ने कहा, मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। बोलू गधे ने सोचकर कहा, मैं बाकी जानवरों को नदी की ओर ले जाऊंगा ताकि सबकी जान बच सके। सभी जानवर हैरान रह गए। शेर खान ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा उत्तर, यही असली समझदारी है। उस प्रतियोगिता में गधे की जीत हुई। बोलू ने प्रतियोगिता के सभी सवालों का सही जवाब दिया। शेर खान ने घोषणा करते हुए कहा, आज से बोलू गधा जंगल का मंत्री होगा, क्योंकि उसने दिखाया है कि मेहनत और समझदारी साथ हो तो चमत्कार हो सकता है। बोलू ने खुश होकर कहा, ये सब मेरी मीनू बहन की वजह से हुआ, उसने मुझे समझदारी सिखाई। मीनू ने भी गर्व से कहा, बोलो, अब तुमने साबित कर दिया कि मेहनती और समझदार दोस्ती जंगल का भला कर सकती है। इस तरह बोलू गधा समझदार चिड़िया की मदद से पूरे जंगल का मंत्री बन गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, मेहनत के साथ समझदारी भी जरूरी है। सच्चा दोस्त वही होता है जो हमें सही रास्ता दिखाए।